हेलो एवरीवन, साइंस के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। व्हाट इज़ यूज्ड इन प्रिपेयरिंग अ नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट। नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट प्रिपेयर करने के लिए क्या यूज़ होता है? लेमन ग्रास। सोडियम लैम्प्स प्रोड्यूस द लाइट इन 360 डिग्री बट एलईडी लैम्प्स के नॉट। क्या ये बात सही है? येस, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। सोडियम लैम्प्स जो होते हैं ना, वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं 360 डिग्रीज़ में, लेकिन एलईडी लैम्प्स जो होते हैं वो 360 डिग्री में लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। As street lights, LED lamps have longer life than the sodium lamps. Is this true? अब देखो, जो ज़्यादा से 360 डिग्री में अगर लाइट स्प्रेड कर रहा है तो ऑब्वियसली ज़्यादा मेहनत कर रहा है, ज़्यादा काम कर रहा है, तो उसकी लाइफ कम हो जाएगी। LED लैम्प्स 360 डिग्री में लाइट प्रोड्यूस नहीं करता, तो इसलिए उसका लाइफ लॉन्गर होता है। तो एज स्ट्रीट लाइट्स, LED lamps have longer life than the sodium lamps. Is this statement true? Yes. The spectrum of visible light from the sodium lamps is almost monochromatic, while LED lamps offer significant color advantages in street lighting. Is this statement true? Yes. जैसे LED हैं आपके मल्टीपल कलर्स में मिल जाते हैं ना, पिंक LED, ब्लू LED, ग्रीन LED, रेड LED। ओके, तो सोडियम लैम्प्स का जो कलर होता है वो मोनोक्रोमैटिक होता है, लेकिन LED लैम्प्स जो है ना वो सिग्निफिकेंट कलर उसके पास होते हैं स्ट्रीट लाइटिंग में। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सरफेस पम्प्स एज वेल एज समर्सिबल पम्प्स। क्या ये बात सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। सोलर पावर से हम लोग समर्सिबल पम्प्स भी रन कर सकते हैं और सरफेस पम्प्स भी रन कर सकते हैं। सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग द सेंट्रीफ्यूगल पम्प्स एज वेल एज पम्प्स विद पिस्टन। क्या ये बात सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। सोलर पावर से हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पम्प्स भी रन कर सकते हैं और पम्प्स विद पिस्टन भी रन कर सकते हैं। VLC टेक्नोलॉजी में VLC का फुल फॉर्म क्या है? विजिबल लाइट कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेवलेंथ ऑफ VLC टेक्नोलॉजी, जो VLC टेक्नोलॉजी है उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेवलेंथ कितना है? 375 से लेके 780 नैनोमीटर्स। 375 टू 780 नैनोमीटर्स। VLC इज़ लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज। VLC लॉन्ग रेंज है या शॉर्ट रेंज है? वो शॉर्ट रेंज है। VLC कैन ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा ट्रांसफ़र दैन द ब्लूटूथ। क्या VLC डेटा का ट्रांसफ़र जो है बहुत बहुत लार्ज नंबर ऑफ डेटा फास्टर ट्रांसफ़र कर सकता है ब्लूटूथ से? हाँ, बिल्कुल सही। चलो रिकैप करते हैं। What is used in preparing a natural mosquito repellent? Lemongrass. Sodium lamps can produce light in 360 degrees, but LED lamps cannot. True or false? True. As street lights, LED lamps have longer life than the sodium lamps. True or false? True. The spectrum of visible light from the sodium lamps is almost monochromatic, while the LED lamps offer significant color advantages in street lighting. True or false? True. Solar power can be used for running the surface pumps as well as submersible pumps. True or false? True. Solar power can be used for running the centrifugal pumps as well as the pumps with piston. True or false? True. VLC टेक्नोलॉजी में VLC का फुल फॉर्म क्या है? विजिबल लाइट कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेवलेंथ ऑफ VLC टेक्नोलॉजी कितना होता है? 375 से 780 नैनोमीटर्स। VLC इज लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज? शॉर्ट रेंज। VLC कैन ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा फास्टर देन द ब्लूटूथ। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। VLC हैज़ नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। क्या VLC के पास कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होता है? नहीं होता। सो VLC हैज़ नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। Artificial intelligence can bring down electricity consumption in industrial units. True or false? True. Artificial intelligence can create meaningful short stories and songs. Is this true or false? True. Artificial intelligence can diagnose diseases. True or false? True. देखो, AI सब कुछ कर सकता है, तो obviously true होगा। Artificial intelligence can do text to speech conversion. True or false? True. In India, the term public key infrastructure is used in the context of डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया में द टर्म पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ड्रोन्स कैन स्प्रे पेस्टिसाइड्स ऑन अ क्रॉप फील्ड। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ड्रोन्स आर यूज्ड फॉर इंस्पेक्टिंग द क्रेटर्स ऑफ एक्टिव वोल्केनोज। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। Artificial intelligence can do wireless transmission of electrical energy. True or false? True. Drones are used for collecting the breath samples from sprouting whales for DNA analysis. True or false? True. चलो रिकैप करेंगे। VLC टेक्नोलॉजी हैज़ नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। क्या VLC के पास कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होता है? नहीं। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। क्या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से
मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड एसेज लिख सकते हैं, हाँ क्रिएट कर सकते हैं। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डिजीज़ को डायग्नोज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। क्या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्शन कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर जो टर्म है वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है, ये यूज़ होता है डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट में। ड्रोन्स से हम लोग क्या क्रॉप फील्ड पे पेस्टिसाइड स्प्रे कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम ड्रोन्स से एक्टिव वोल्केनोज के ऊपर जो क्रेटर्स हैं क्या हम उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, आप उसको भी कर सकते हैं। क्या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसमिशन वायरलेसली कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ड्रोन्स आर यूज फॉर कलेक्टिंग द ब्रेथ सैंपल्स फ्रॉम स्प्राउटिंग वेल्स फॉर डीएनए एनालिसिस। डीएनए एनालिसिस के लिए क्या हम जो स्पाउटिंग वेल्स है ना वहाँ से उसका हम ब्रेथ सैंपल्स निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। Which instrument is used to confirm whether drinking water contains a gamma emitting isotope or not? कौन सा इंस्ट्रूमेंट से हमें कंफर्म हो सकते हैं कि अपने जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें गामा एमिटिंग आइसोटोप है या नहीं है? वो जो डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम है स्किंटिलेशन काउंटर। स्किंटिलेशन काउंटर। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू कंफर्म वेदर ड्रिंकिंग वाटर कंटेन्स अ गामा एमिटिंग आइसोटोप और नॉट? स्किंटिलेशन काउंटर। Which pair of material serves as electrodes in the chargeable batteries commonly used in the devices such as torch lights, electric shavers, etc. जो बैटरी पर चलने वाले आपके डिवाइसेस हैं, आप ट्रिमर यूज़ करते होगे, आप टॉर्च लाइट यूज़ करते होगे, है ना? तो उसमें जो बैटरी लगाते हो ना, तो उसका कौन सा मटेरियल का कॉम्बिनेशन से इलेक्ट्रोड्स बनते हैं उसमें? निकल एंड कैडमियम। निकल एंड कैडमियम। सो कौन से मटेरियल के पेयर से आपका इलेक्ट्रोड्स बनता है चार्जेबल बैटरीज में? निकल एंड कैडमियम। येलो केक क्या है? यूरेनियम ऑक्साइड। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियर रिएक्टर एंड एटॉमिक बॉम्ब? न्यूक्लियर रिएक्टर और एटॉमिक बॉम्ब में क्या डिफरेंस है? न्यूक्लियर रिएक्टर कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है और एटॉमिक बॉम्ब में अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है। ईच अल्फा पार्टिकल कंटेन्स 2 protons and 2 neutrons. Each alpha particle contains 2 protons and 2 neutrons. हर एक अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। व्हाट इज़ द मास नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल? 4. व्हाट इज़ द मास नंबर ऑफ हीलियम एटम? 4. राजा रमन्ना साइंटिस्ट का मैं नाम लूँगा, आपको बताना है कौन से स्पेशलाइज्ड वर्क है उनका। डॉक्टर राजा रमन्ना न्यूक्लियर फिजिक्स, MS स्वामीनाथन एग्रीकल्चरल साइंस, प्रोफेसर UR राव स्पेस रिसर्च, मेघनाथ साहा थर्मोडायनेमिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स। राजा रमन्ना न्यूक्लियर फिजिक्स, MS स्वामीनाथन एग्रीकल्चरल साइंस, UR राव स्पेस रिसर्च, मेघनाथ साहा थर्मोडायनेमिक्स एस्ट्रोफिजिक्स। एक बार याद करेंगे। क्या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वायरलेस ट्रांसमिशन कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। Which instrument is used to confirm whether the drinking water contains a gamma emitting isotope or not? Scintillation counter. Which pair of materials serves as electrodes in chargeable batteries commonly used in devices such as torch lights, electric shavers, etc.? Nickel and cadmium. What is yellow cake? Uranium oxide. What is the difference between nuclear reactor and an atomic bomb? न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है, एटॉमिक बॉम्ब में अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है। ईच अल्फा पार्टिकल कंटेन्स 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। मास नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना है? 4. मास नंबर ऑफ हीलियम एटम कितना है? 4. राजा रमन्ना न्यूक्लियर फिजिक्स, MS स्वामीनाथन एग्रीकल्चरल साइंस, UR राव स्पेस रिसर्च, मेघनाथ साहा थर्मोडायनेमिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स। विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स? जिरकोनियम। विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स? न्यूक्लियर रिएक्टर्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कौन सा एलिमेंट एसेंशियल है? जिरकोनियम। बेरियम इज अ सूटेबल फॉर्म Barium in a suitable form is administered to patients before an X-ray examination of the stomach. Why? Because barium is a good absorber of X-rays and this helps the stomach to appear clearly in contrast with the other regions in the picture. So barium in a suitable form is administered to patients before an X-ray examination of the stomach. मेरा ये हुआ था, जब मेरे पेट में दर्द उठा था तो जब मैं गया था वो एक्सरे कराने के लिए, तो क्या किया था ना, वो बेरियम लगा दिए मेरे को और उसके बाद फिर एक्सरे कराए, तो वहाँ से फिर क्या हुआ कि उसने एब्जॉर्ब कर लिया एक्सरे को ईजिली और फिर क्लियरली उनको पिक्चर दिख गया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।